Hello students, we are in our next video. This video is on a new chapter, and the chapter is our chapter 7 named as triangles. Okay, so here we will learn triangles and some of its properties. This chapter is from class 9, taken from NCERT math book. So here we will learn about triangles and actually about congruence of triangles. Okay, and I think you can recall the term congruence as it has already been taught you in your previous class. So congruence of triangles, what congruence means actually, congruent का क्या मतलब होता है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स विद सेम शेप एंड साइज, मतलब जो फिगर्स आपके सेम शेप और साइज के होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर का आप अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहो तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल के हिसाब से ले सकते हैं. इसी कॉपी के बारे में बात करें, अगर मैं इसी कॉपी के 2 पेजेस को ले लूँगी एक साथ, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, उनके इक्वल शेप और साइज़ उनका इक्वल होगा. मतलब अगर एक पेपर के ऊपर मैं दूसरा पेपर पुट करूँगी, रखूँगी, तो दोनों के दोनों कोइंसाइड होंगे, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, उसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी हम ब्रांड को, किसी भी ब्रांड का अगर हम बिस्किट लेते हैं, एक पैकेट से 2 बिस्किट निकालते हैं, तो दोनों का शेप एंड साइज़ और उनमें जो प्रिंट होता है वो सब इक्वल होते हैं, तो दोनों को वहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. ठीक है. उसी तरह अगर मैं ज्योमेट्री में बात करूँ तो आपको कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल लिया है, और ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया भी हमने पढ़ा है. तो for now if for now let's talk about only congruence. We're not now talking about triangles. So here I have drawn 4 squares. You can see all those 4 squares are of different sides, different measures of sides. Okay, so this square is of side 2 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter and 2 centimeter. So if I'll ask you to find 2 congruent figure among those 4 squares, I think you can easily guess it, because you can see that, you can notice that here is a 2 centimeter square and here is a 2 centimeter square. So these two are congruent as they are equal in all respect, because all the sides will be 2 centimeter as well as all the angles are 90 degree. So यहाँ पे इसके सारे का सारा साइड इक्वल है इन दोनों का, और सारा का सारा जो एंगल है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, so each angle will be 90 degree. So this is very easy to find. Okay, now come to our second example I have taken. I have drawn here 4 triangles of different, I have given them different measures. So now if I'll ask to find 2 congruent triangles among all those 4, so then you can find them by observing their sides, measures of the sides. Okay, so now look, here the sides are 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. Here 3, 6, 4. Here 2, 3, 4. And this is 3, 4, 4.5. So now can you guess which two figures are congruent? Here we get 3 size 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. इसके साथ equal करके यहाँ पे भी कुछ है 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. That means हम इन दोनों triangle को congruent काउंट कर सकते हैं. पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमें कॉन्ग्रुएंट को किस तरह से लिखना है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या इक्वल होता है, पहले वो लिखना है. यहाँ पे आपके पी क्यू के साथ कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्ड करता है, देखो पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पी एम कॉरेस्पॉन्ड करता है. सो दिस इज पी. अच्छा, सपोज लेट्स यहाँ पे मैंने दोनों का नाम पी दे दिया है, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. सो इसे मैं ओ ले लेती हूँ. ठीक है. सो अभी मैं पी क्यू कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्ड्स ओ एम. ओके, क्यू आर का क्या है 4 सेंटीमीटर, ये किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, ओ एन के साथ. एंड पी आर बच गया, पी आर 3 सेंटीमीटर, ये किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, एम एन के साथ. ठीक है. तो दिस साइड्स करस्पॉन्ड्स, मतलब दोनों का साइड जो है इक्वल है, तो इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने लिख लिया. तो अभी हमें उन्हें किस तरह से, तीनों साइड इक्वल हो गए, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गए, मतलब तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ये क्राइटेरिया आपने 8th क्लास में पढ़ा है, एस क्राइटेरिया के हिसाब से. सो इन दोनों को हम
अभी कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, पर कॉन्ग्रुएंट लिखने का एक तरीका होता है, आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम PQR दे रही हूँ, मतलब मैं PQR देते वक्त पहले P से Q 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर को ले रही हूँ, मतलब 2 4 3 के हिसाब से जा रही हूँ। दैट मीन्स माई ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट साइन है। कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होगा? उसी तरह यहाँ पे भी हमें 2 4 3 के ऑर्डर में जाना है। यहाँ पे मैंने P से Q 2 सेंटीमीटर, Q से R 4 सेंटीमीटर लिया था, सो उस हिसाब से यहाँ पे भी जाना है। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कहाँ से जा सकते हैं? दिस वन 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स MON। सो ट्रायंगल MON ये कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं? SSS क्राइटेरिया के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलो इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट, जब कॉन्ग्रुएंट्स आप लिखते हो दो ट्रायंगल के बीच में, तो उसका एक ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस triangles. Okay, congruence of triangles. Okay, in earlier classes we have learned 4 criteria of congruence of triangles. Okay, तो earlier classes में आपने पढ़ा है 4 criteria. One is your SSS criteria, अभी जो मैंने बताया, side criteria. Another is side angle side criteria. Next angle side angle criteria. Next है RHS, right angle hypotenuse and side criteria. Okay, so यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल के बीच का जो कंपैरिजन है वो दिखाया गया है। सो कॉन्ग्रुएंस से वो दिखाने के लिए ये क्राइटेरिया यूज़ किया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने कुछ आइडिया इसके बारे में हासिल किया होगा। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ याद रखो, जब हम, क्योंकि हम यहाँ पे सारा का सारा जो हम पढ़ रहे हैं उसे प्रूव कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया को भी हम प्रूव करेंगे, पर इस क्राइटेरिया को प्रूव करने से पहले हम किसी एक क्राइटेरिया को बेस के हिसाब से लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे वो सेकंड है SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, उसे एक्सियम के हिसाब से लेंगे। और आपको पता है एक्सियम का क्या मतलब है? एक्सियम वो एक सेल्फ डिफाइंड ट्रुथ है। ओके, उसे हम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी को साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को एक्सियम के हिसाब से लेंगे और बाकी तीनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो एक्सियम के हिसाब से ये क्या बोलता है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलते हैं? तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है? दो साइड के बीच में जो एंगल है ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, दो दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल के बीच में इक्वलिटी होना चाहिए। सपोज आई हैव टेकन टू ट्रायंगल्स हियर। सो इस एक्सियम के हिसाब से अगर इसका नाम मैं ABC रखती हूँ, अगर इसका नाम मैं DEF रखती हूँ, तो टू साइड्स, मतलब ये वन साइड सपोज AB, ये BC, यहाँ पे सपोज AB BC, यहाँ पे मैंने लिया DEF एंड उनके इंक्लूडेड एंगल, उन्हीं दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अगर इस फिगर के लिए AB इक्वल टू DE, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF and angle B is equal to angle E in this figure, AB equal to DE, okay, BC equal to EF and angle B is equal to angle E. Okay, ये तीन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एनी थ्री मेजरमेंट आपको इक्वल करना पड़ेगा दोनों में। सो देन ट्रायंगल ABC, जिस ऑर्डर में आप ले रहे हो उसी ऑर्डर में जाओ, ये साइड ABC DEF, congruent triangle DEF. So this is axiom. We are not proving it. We are just understanding it. Okay. So let's see. अच्छा, इसी के ऊपर और एक चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एंगल को बीच में रखा है,
आपका कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, मैम मैं अपनी इंक्लूडेड एंगल जो लिया, इंक्लूडेड एंगल ना लेके हम किसी और एंगल को ले सकते हैं क्या? एनी टू साइड एंड एनी एंगल? सो इसका आंसर है नो। हम एनी टू साइड ले सकते हैं, पर एंगल के लिए हमें उन साइड, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ही लेना पड़ेगा। सो क्राइटेरिया जो है वो SAS ही होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से SSA या फिर SASS इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। These two criteria doesn't hold, ये होल्ड करता है पर ये दोनों होल्ड नहीं करेंगे। सो इसका क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि दो जो साइड ले रहे हो उनके इंक्लूडेड एंगल को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे नोट कर लेना। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, क्लियरली हम अभी एसेस पढ़ा तो उसी को शायद यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी इफ इन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB, सिंबल से आप पता लगा सकते हो OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD, ओके। इतना ही हमें दिया गया है। सो दैट दिस टू ट्रायंगल्स AOD AOD, आप पैटर्न मार्क करो, AOD के साथ यहाँ पे BOC लिखा है। क्यों? AO ये वाला साइड, BO ये वाला साइड के साथ इक्वल है। तो जब आप पैटर्न करो बनाओगे तो AOB के साथ BOC, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है? AD पैरेलल BC CB, AD पैरेलल BC और CB, ओके। लेट्स प्रूव इट। कैसे करते हैं? लेट मी शो दिस फ्रॉम दिस फिगर। सो हमें पता है कि अभी ये जो साइड है ये इस साइड के साथ इक्वल है, ठीक है। अगेन ये जो साइड है ये इस साइड के साथ इक्वल है, दो साइड्स हमें इक्वल मिल गया। और हमें क्या चाहिए? एक इंक्लूडेड एंगल चाहिए। इन दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल ये है, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? यस है। कैसा? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स दो साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर नाउ इक्वल। उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट बन गए, ठीक है। सो AOB कॉन्ग्रुएंट BOC हो गया, ये हम लिख सकते हैं। तो पहले वो हम लिख लेते हैं। सो नाउ लुक, आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स हियर। क्या हमें गिवन दिया गया है, क्या हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है, और प्रूफ कैसे करें? क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो इन दिस टू ट्रायंगल्स जो ये दोनों गिवन है आपको दे दिया गया है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, साइड में आपको लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से AOD ट्रायंगल BOC के साथ कॉन्ग्रुएंट बन जाता है, और कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपको लिखना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आपको देन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए, मतलब बाकी के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल बन जाएंगे। सो इस हिसाब से ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने कैसे लिया था? AOB BOC। सो ए से शुरू करते थे, तो यहाँ पे A से शुरू किया है तो यहाँ पे B का, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन नोटिस, अगर इन दोनों लाइन के बीच ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल का मतलब क्या है? ये इसके साथ पैरेलल है। दिस इज सिंपल। पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, दैट इम्प्लाइज क्या क्या इक्वल हो जाते हैं? OAD एंगल इज इक्वल टू OBC एंगल। रीजन क्या है? CPCT। इसका क्या मतलब है CPCT का? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका यह मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिया हुआ है। सो ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ दिस आर बट OAD एंड OBC आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर क्या प्रूव होता है? AD पैरेलल CB प्रूव्ड, ठीक है। सो इसी तरह आप क्राइटेरिया को यूज़ करके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, उसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।